अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि कोरोना वायरस के मामलात में हो रहे इजाफे पर काबू पाने के मकसद से वीकेंड लॉकडाउन आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से आम जिंदगी की रफ्तार थम गई। लॉकडाउन के मुकर्ररा वक्त के आगाज़ के साथ ही श्रीनगर समेत दीगर अजलाह में बंदिशों को नाफिज किया गया है। लॉकडाउन की वजह से बाजार वीरान, कारोबारी व तजारती मराकज़ बंद और मुसाफिर ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। अगरचे सड़कों पर निजी गाड़ियों को चलते हुए देखा गया, तहम उनकी तादाद ना के बराबर थी। उधर जनूबी ज़िला शोपियां के कलबल इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन सादम आराई में मिलिटेंट के हलाक होने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के मुताबिक शोपियां के कलबल इलाका में जंगजुओं के छुपे होने की इतला मौसूल होने के बाद फोर्सेस ने इलाके को मुआसरे में लिया, जिस दौरान तरफेन में गोलियों का तबादला हुआ। याद रहे कि इससे कबल पुलिस ने 2 जंगजुओं की मौजूदगी की इतला दी थी, तहम आखिरी इतला मौसूल होने तक मुअरका जारी था। नाज़रीन, 2 जुलाई 2021 में पास की गई करारदाद के मुताबिक जुलाई से गुड गवर्नेंस इंडेक्स की तश्कील की मशक अब मुकम्मल होने के बाद आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 अजलाह के लिए ज़िली गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर में खतबंदी अमल के मुकम्मल होते ही इंतखाबात कराए जाएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा को भी बहाल किया जाएगा। मित्रों, ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि विकास की ओर ध्यान दीजिए, विशेषकर युवा, घाटी का युवा विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। नई राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें हिस्सेदार बने और अपने भविष्य को सुवर्णमयी बनाए, यही सबको अभ्यर्थना है। नाज़रीन, खतबंदी अमल के मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात और रियासती दर्जा की बहाली, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान आपने सुना। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर गुड गवर्नेंस इंडेक्स रखने वाला पहला मरकजी ज़ेर इंतज़ाम वाला इलाका बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक रियासत ज़िला सतह पर एदाद-ओ-शुमार के बरवक्त मजमुआ और इशाअत के लिए ये एक अहम कदम है। इसी दौरान आज एडीसी श्रीनगर ने एसडीएम के हमरा निजी व सरकारी तालीमी इदारों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग के दौरान कई अहम अमूर ज़ेर गौर लाए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर खुर्शीद अहमद ने बच्चों के लिए टीकाकारी को लाजमी करार दिया। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को टीका लगवाने में पेश रहें। क्योंकि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आते हैं कि किस एज ग्रुप में, पहले 18 से ऊपर था, अब 18 से नीचे भी आ गया है, 15 से 17 हमने कर दिया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो हाई स्कूल्स के हेडमास्टर साहिबान हैं, उन सब को हमने इधर बुलाया था। उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन करना कंपलसरी है, और जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, तब तक ये हमें दिक्कत आ रही है। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद किए हैं। वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी हमारी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन वो करवाए। सर, क्या स्टेटस है अभी सर वैक्सीनेशन? अभी वैक्सीनेशन चल रही है। जो पहले हमारे टारगेट्स थे 18 के ऊपर, वो पहले ही हमने अचीव किए हैं। आज जो हमारे 15 और 17 के दरमियान है उसमें भी अच्छी खासी प्रोग्रेस चल रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी अचीवमेंट भी 90% से एक्सीड हो जाएगी। मीटिंग के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जी अनवार ने इंतजामिया से अपील की कि मौजूदा सूरत हाल के चलते तालीमी शोबा में थोड़ी नरमी लाई जाए ताकि बच्चों के तालीमी नुकसान को किसी हद तक कम किया जा सके। इस वक्त मीटिंग हुई इस ताल्लुक से कि
जायज़ा लिया जाए कि कितने बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है, क्योंकि 15 से 17 का एज ग्रुप है, ये बच्चे स्कूलों में भी एनरोल हैं और कोचिंग सेंटर्स में भी एनरोल होते हैं। हमने सारे स्कूलों को, कोचिंग सेंटर्स को बाकायदा कहा है, स्कूलों ने बाकायदा पेरेंट्स को मैसेज भेजी है कि हम तब तक क्लासेस नहीं ले पाएंगे अगर स्कूल खुलते हैं अगर बच्चे वैक्सीनेटेड ना हों। सीधी सी बात है, अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे भी वैक्सीनेट नहीं है तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इस वजह से हम सारे पेरेंट्स को कह रहे हैं, बाकायदा हमने मैसेज भेजी है सारे जितने भी पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों का 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, तभी हम स्कूलों के खोलने के बारे में सरकार से अपील कर सकते हैं। इधर वादी कश्मीर में खराब मौसमी सूरत हाल के बावजूद टीकाकारी अमल भी जारी है। वादी के दूर अफ्तादा इलाका जात में बर्फ को चीरते हुए शोबा हेल्थ के कारकुनान घर घर जाकर 15 से 18 साल तक की उम्र को कोरोना मुखालिफ टीका की खुराक और बुजुर्ग शहरियों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि अभी वैक्सीनेशन जिस एक्चुअली ये जो साइट है ये प्रॉपर वैक्सीनेशन साइट है। हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है हर रोज़ परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ रिगार्डिंग मेनली वैक्सीनेशन के बारे में। और जो वैक्सीनेशन का पहला फेज़ है वो हमने पूरा कंप्लीट किया। ये जो आपको पता है हार्ड रिच एरिया है पेरीफेरी, ये ऑलमोस्ट आई गेस अगर हम श्रीनगर सिटी से बात करेंगे ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर्स अवे हैं और यहाँ पे ड्यूटीज़ देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट जो हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है, हमारे एनओज, हमारी नर्सेस, आशास वगैरह डोर टू डोर जाते हैं और वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। और जो हमारा मेनली बूस्टर डोज है वो भी हम टाइमली यहाँ पे कराते हैं। हम सबने ब्लॉक पे द्राए वनकस ड्यूटी दिन योर ये वन मुझ पत्थर यह हर यह जंगली एरिया दौद पत्थर नज़दीक यह वनकस वैक्सीन करान 15 to 18 तिकाज आए डोर टू डोर ये अड़ खलक घरों मज नीरत कह मगर पन ड्यूटी दिवान चाहे शीन रूद कह प्रॉब्लम नेरान घरों मज तो वातान ड्यूटी दिन बे वनकस बूस्टर डोज दिवान बुजुर्गन तिकाज तिम घरों मज नीरत अंद हेत कहें तिमन घर कि तिमन बूस्टर डोज तथी दिवान। जनूबी ज़िला अनंतनाग के ख्वाजा बाजार इलाके में आग की एक वारदात के दौरान कपड़ों का गोदान खाकस्तर हो गया। अगरचे महकमा फायर एंड एमरजेंसी और मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की अनथक कोशिश की, ताहम तब तक लाखों रुपए की मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हो चुका था। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शुक्र है अल्लाह ताला का, जो हमें कंट्रोल से इतला मिली है कि खां बाजार जंगलात मिट्टी में आग लगी हुई है, तो हम बहुत जल्द निकले। तो लोगों ने सबसे बड़ी जो मेन किस्मत जो हमारा है कि लोगों ने कॉपरेट किया है। अगर लोग कॉपरेट नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। हर वक्त हम यही इज़्दा करते हैं लोगों से कि कॉपरेट किया करो। आज जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया यहाँ के लोगों ने, तो बगैर किसी वक्त ज़ाया हुए हमने आग पर काबू पा लिया। तो क्या कारण था, आग कैसे नमदार हो गई? जब तक जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि इसमें बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो हमारे जवान ने बहुत ही जान पहचान से काम किया है, तो बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया। आप खुद भी देख रहे हो, बखूबी आप जानते हो कि कितना कंस्ट्रक्शन एरिया था यहाँ पर और कितनी मतलब हमारी प्रॉपर्टी हमने बचा ली यहाँ पर। तो कहाँ पे आग नमदार हो गई, क्या ये इसका नाम है खां बाजार जंगलात मंडी अनंतनाग। नाज़रीन आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। जुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा